जरा। कई बार आप पब्लिकली ऐसी फुलिश बातें करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर आपको नीचा करता है पब्लिकली। मैंने लोगों को देखा है पब्लिकली प्रभु ने उसे नीचा किया, ऐसे कांड उनकी लाइफ में हुए। अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि है, आपको मालूम होगा कहां आपने जाना है, कितना जाना है, कब तक जाना है, और आप बचे रहेंगे। और जैसे ही परमेश्वर देखेगा कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन स्पिरिचुअल विजडम पा चुका है, बाइबल के वचनों पे चलना शुरू हो चुका है, वो आपकी हदों को बढ़ाएगा। जिस तरह मैं आपकी हदों को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके टेंटों के हदों को, आपके तंबुओं के पटों को चौड़ा होता हुआ देख रहा हूं आत्मा में। आपका फाइनेंस, बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ है खुदा ने आपको दिया, वो चौड़ा होने वाला है। आपका परिवार बड़ा होने वाला है। मैंने कह रहा हूं आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? काट कूट करने वालों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। फरीसी बोलते थे तुम्हें खतना करना जरूरी है, तुम बाहरी तौर से बदलना जरूरी है, ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे, ऐसा टोपी लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, इन काट कूट करने वालों से क्या रहो, चौकस रहो। वो अविश्वासियों को नहीं कह रहा, उनको कह रहा है जो उनके विश्वासियों के भेष में उसी पब्लिक में खड़े थे, वो सदूकी, वो फरीसी। परमेश्वर कहता है इन कुत्तों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले हैं, म्यूटिलेटर्स हैं, डैमेज करने वाले, कोशिश करते हैं डैमेज करने की। खुदा आपके साथ, आप डैमेज नहीं, आप डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे, डबल होंगे। यीशु के नाम में आप डबल होंगे। मैंने कहा आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। अगर आप मेंटरशिप के नीचे हैं, पास्टर इस चर्च के नीचे, मैंने कहा आप डबल होंगे यीशु के नाम में। ये क्रिसमस रिकॉर्ड तोड़ेंगे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप डबल होंगे। मैंने कहा तो बेस्ट है कि आप लोग बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। ये बेस्ट है, पढ़ें इसे, क्योंकि ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। और जब आप बुद्धिमान हो गए, विजडम प्रभु की आप में काम करने लगी, तो प्रभु आपको देखेगा। क्योंकि तेरे पास बुद्धि नहीं थी तो तू एक ही बच्चे को जन्म दे सकती थी या दो को, उसमें से पांडा तू एक को संभालता था, एक को तू गिराती थी। लेकिन जब तेरे पास बुद्धि आ जाएगी, मैं तुझे और दूंगा। जब तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाएगी, तुम प्रमोशन में होगे। तुम्हारा लेवल कितने भी छोटे से क्यों ना शुरू हुआ हो। यूसुफ की शुरुआत होती है पोतीफर के घर में, और कहां से शुरुआत होती है? पोछे मारने से। इससे नीचे कोई लेवल तो नहीं है। पोछे मारने से शुरुआत होती है। प्रभु के साथ वफादार रहता है। मालिक देखता है कि यार ये इस नौकर को मैं जहां रखता हूं, यार बड़ा अच्छा काम करता है, जहां मैं इसको रखता हूं यार बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया। और एक दिन वही यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री था, पोतीफर से भी ऊपर। पोतीफर ने क्या किया? उसकी पत्नी ने झूठी गवाही दी, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था, मैं बड़े भाग के जान बचाई है। और यूसुफ को पता था ये झूठ है, तू मेरे साथ सोना चाहती थी, मैं नहीं। और पोतीफर ने गुस्से में आकर उसे जेल में डाल दिया। वहां भी उसने कुछ नहीं किया, प्रभु के साथ वफादार रहा। और जेल में भी जेलर ने उसे खाने पीने का प्रधान बना दिया। फिर राजा ने उसे एक दिन बाहर निकाला और अपने स्वप्न को बताया, और यूसुफ ने उसका अर्थ समझाया, और यूसुफ प्रधानमंत्री बना। जब वो प्रधानमंत्री बना तो उसी पोतीफर को, जो उसका बॉस था, जिसने उसे गलत जेल में डाला था, उसको मृत्यु दंड वो दे सकता था, उसकी बुरी हालत कर सकता था,
पतली हालत कर सकता था। आज जब कोई सरकारी अफसर को किसी को सजा देनी होती है ना, तो वो ऐसी जगह उसकी ड्यूटी लगाते हैं जहां सबसे कठिन काम हो। जैसे काला पानी की सजा जिसे देनी हो, और दुखी हो जाता है वो। तो उसके पास पावर थी कि पोती पर की अब ऐसी की तैसी फेर सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल विजडम रखता है वो ऐसा नहीं करता। आजकल के जितने सदूकी फरीसी हैं, धमकियां देने वाले, इमेजिन करो अभी उनके पास जीरो पावर है और वो धमकियां दे रहे हैं। सोचो अगर उनके पास पावर हो तो वो नाश कर दे लोगों को। इसलिए प्रभु उनको ज्यादा ऊंचा नहीं लेके जाता। बातें ऊंची ऊंची जितनी मर्जी करी जाएं, रिजल्ट टेस्टिमनीज लाइफ में वो काम कभी नहीं वो देखते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि आप अपने अंदर, आपका दिल, आपका हार्ट बदला लेने वाला ना हो, कि प्रभु इस बंदे ने मुझे बहुत ताने दिए हैं, जिस दिन मेरा वीजा लग गया उस दिन दस के जाऊं मैनू आप गलत हैं, आप गलत हैं। इसलिए मैंने कहा अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बरकतें कलेक्ट करते जाओ, आशीषें इकट्ठी करते जाओ, बढ़ते जाओ और इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ, इतना बढ़ जाओ। कोई कितना पत्थर मार लेगा, कोई 10 फुट तक मार लेगा, 20 फुट तक मार लेगा, 50 फुट तक मार लेगा, 100 फुट तक मार लेगा। तुम 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 20 किलोमीटर चले जाओ, 50 चले जाओ, पत्थर पहुंचेगा नहीं। तुम उनकी औकात से परे हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन तुम जब पावर में होते हो और किसी का नुकसान कर सकते हो और नहीं करते, इसका मतलब तुम वचन को जान गए हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यह बड़ा जरूरी है, बहुत बहुत अधिक जरूरी है विजडम को हासिल करना। नीति वचन 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 12 उसकी 15, मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। भजन संहिता 19 उसकी 7, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल करती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आप साधारण हैं, उसने कहा मेरे नियम विश्वास योग्य हैं, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। तुझे लोग मूर्ख कहते हैं तो बाइबल पढ़नी शुरू कर और बाइबल को अपने नियम में, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। याकूब उसकी 1 और 5 आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु ने कहा अगर बुद्धि की कमी है तो किससे मांगना है? मुझसे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तुम बुद्धि मांगोगे, मैं बुद्धि दूंगा, मैं वचनों के भेद को खोल दूंगा, वचन तुम्हें समझ आएंगे। और जब तुम परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारे अंदर आना शुरू कर देती है, सब तरफ से तुम बढ़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, ओ अच्छा मेरी लाइफ में कमजोरी क्यों है, मेरा शरीर कमजोर क्यों है। बहुत से विश्वासी हैं, कंप्लेंट करते हैं आके, मुझे ये वाले शरीर में ना ये वाली दिक्कत बहुत है, और साथ में ये भी बताएंगे मैं ना थोड़े थोड़े दिनों से व्यभिचार से टेकता रहना, पापा जी प्रे करियो। वो खुद बताते भी रहेंगे कि मुझे इस पाप में गिरने की आदत है, और साथ में ये भी बताएंगे कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा कि उसी व्यभिचार की वजह से ये प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में है। तुम किससे नफरत करते हो सकता है उसके कारण तुम बीमार रहो। इसलिए कहा, अपने यहां हाथ रखो, बोलो प्रभु आज से स्पिरिचुअल बुद्धि मुझे दे दे, मैं मूर्ख ना रहूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। नीति वचन 2 उसके 4 में लिखा, बुद्धि को चांदी के समान ढूंढ,
और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। खोज करनी है बुद्धि की, वचन में खोजना है, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है। और हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावन आपको पांडा की तरह नहीं, आपको बुद्धिमान बना है। इसलिए आपको कहीं हैरानी नहीं होती कि वचन में लिखा है कि सांप की तरह बुद्धिमान बन। हालांकि सांप को शैतान माना जाता है, लेकिन सांप शैतान नहीं है। सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया था, सांप परमेश्वर ने बनाया था। प्रभु ने कहा सांपों की तरह बुद्धिमान बनना है और कबूतरों की तरह भोले भी। कबूतर किसी को मारते नहीं और सांप बच जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आज से वायदा करो, सब लोग एक वायदा करो कि आप अपने जीवन को बाइबल में ढूंढेंगे। आप बाइबल पढ़ेंगे और जो बाइबल के नियम हैं आप उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे। इस तरह से आप बुद्धि के साथ भरते जाएंगे और लाइफ में सेम नहीं रहेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उस स्वीट को निकालेंगे। अब मैं लास्ट तीसरी घोषणा करूंगा और याद रखो, पहली घोषणा वो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को, सहभागिता को चेंज करके तुम्हें बहुत आगे लेके जाए। दूसरी घोषणा, तुम्हारे दुश्मन तुमसे शर्मिंदा रहे। और तीसरी घोषणा, उस स्वीट को निकालो, अपने हाथ में रखो। जीसस ने कहा, मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। ये प्रार्थना करना। सब लोग उस स्वीट को अपने हाथों में ले लो और ये घोषणा सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये तीसरी घोषणा आपकी शारीरिक चंगाई के लिए है। और जब आप इस घोषणा को रिसीव करके इस स्वीट को लेंगे, जो वचन आपने सुना आप उसको मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आप एक बड़ी चंगाई की गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथ में रख लो उसे। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस तीसरी घोषणा को खुदाबंद रिसीव कर रहे हैं, तेरे वचन में लिखा है कि वो ब्रेड रोज का वचन भी है और शारीरिक चंगाई भी। जितने लोग आज इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, ये भोज जो तेरी मेज के सामने से आया है, मैं घोषणा करता हूं उनके शरीर में से शैतान निकल जाएगा, हीलिंग प्रवेश करेगी। आपकी हड्डियां आज ही अभी आपको ऐसे कड़क कड़क ये आपकी बॉडी के अंदर से आवाजें आएंगी। आपकी आंखें, आपकी नसें ओपन हो जाएंगी और आप हील होंगे यीशु के नाम। सब उसको लेंगे अभी। यहोवा एलोन, परमेश्वर का कहना है उन तीनों घोषणाओं को ऊंची ऊंची आवाज में एक्सेप्ट करो। उनको बोलो, तीनों घोषणाओं कि आज से मेरी सहभागिता सेम नहीं है, आज से मेरी लाइफ सेम नहीं है, मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, मेरा शरीर चंगाई को हासिल कर रहा है।